साइलेंस एंड वायलेंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि व्हेन कन्वर्सेशन इज़ नॉट सेफ इनफ, एग्जैक्टली हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं एंड देन वी थिंक, हम अपने ऊपर रीफोकस करते हैं एंड देन वी स्टेप इन अगेन इन द कन्वर्सेशन। उस साइलेंस में वेट करने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्टेप आउट करेंगे तो ही एक पॉज आएगा। विदाउट स्टेपिंग आउट पॉज नहीं आ सकेगा। इस तरह से हेल्प हो सकती है कि जब आप साइलेंस में, आप बिल्कुल साइलेंट बिहेवियर है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि अब कन्वर्सेशन में बोलने का फ़ायदा नहीं है या मैं बात करूँगा तो कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा, तो यू एंड अप बीइंग साइलेंट एंड देन यू स्टेप, अपने ऊपर फोकस करके यू स्टेप आउट। और देन जब आप साइलेंस में स्टेप आउट करते हो तो आप ये फोकस करते हो कि व्हाट डू आई वांट। तो यही बात हम कर रहे हैं कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सिचुएशन जो है या कन्वर्सेशन जो है वो सेफ़ नहीं रही। या तो अगला बंदा साइलेंट हो जाएगा या आप साइलेंट हो जाओगे। आपके सेफ एग्जिट लेने से पहले अगर वो साइलेंट हो गया है, वो नहीं कोई बात कर पा रहा और आपको आइडिया हो गया है कि वो इसलिए बात नहीं कर पा रहा बिकॉज अब या तो उसके पास जवाब नहीं है, या तो वो बात करना नहीं चाहता, या तो उसको लग रहा है कि अब इस कन्वर्सेशन में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं रही। अपने ऊपर रीफोकस करके, जो लास्ट टाइम हमने थ्री क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि आप अपने आप से पूछते हो कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम द अदर पर्सन एंड व्हाट डू आई वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप। ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो, अपने आप को क्लियर माइंड करके जाते हो और फिर आप स्टेप इन करते हो कि फिर आपके पास एक एग्जैक्ट मोटिव होता है, आपको पता होता है कि आप इस कन्वर्सेशन से चाह क्या रहे हो या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। हाँ, लेकिन आप उनको मेक श्योर करके, अपना इंटेंशंस क्लियर करके, अपनी इंटेंशंस बता के कि अगर आई नो कि ये टॉपिक पे बात करना मुश्किल है बट हमें इस बात करनी ज़रूरी है बिकॉज हम दोनों के लिए इफेक्टिव ऐसे ही होगा। बिकॉज एट द एंड इसका होगा क्या कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा अगर वो भी बात नहीं करेगा और आप भी बात नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। लेकिन आप दोनों का इनडायरेक्टली मकसद ये है कि रिलेशनशिप को बचाना है, सेव करना है। दोनों पार्टीज़ का यही मकसद होता है क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में। तो ये आप फिर उनको मेक श्योर करते हो और उनको बताते हो, तो इस तरह से फिर कन्वर्सेशन एंड नहीं होती है बैड नोट पर। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू कि हाउ टू मेक द कन्वर्सेशन सेफ, हम एक फिनोमेना डिस्कस कर लेते हैं, इसे कहते हैं पूल्स ऑफ मीनिंग। किसी को आइडिया है कि पूल ऑफ मीनिंग क्या होता है? इस फिनोमेना को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक पूल है, ठीक है, उस पूल में हम सब ने अपने ओपिनियंस डालने हैं। जैसे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में हम जाते हैं और किस वजह से हम वहाँ पे डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअलिटी है, हर बंदा, मैं अगर एक तरह से सोच रही हूँ तो मिस बुशा डिफरेंट एंगल से सोच रही हैं, ऐसा ही है, सबका हमारे एंगल सेम नहीं हो सकते बिकॉज इंडिविजुअलिटी है। तो पूल ऑफ मीनिंग ये होता है कि एक पूल है, उस सब ने अपने अपने ओपिनियंस डालने हैं। पार्लियामेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे होता है, सब अपने अपने पूल, अपने अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, ऐसे ही होता है। और फिर क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? पूल ऑफ मीनिंग का फ़ायदा क्या होता है? जब आप डिफरेंट ओपिनियंस शेयर हो रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस उस पूल में आ रहे हैं, तो एट द एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट ओपिनियन निकालते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में भी डिसीजन तो एक बंदा लेता है, उसी का डिसाइड वो, लेकिन वो सबकी राय सुन रहे होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये आज डिसाइड हुआ है, आज की इस कोर्ट में, आज के इस पार्लियामेंट में। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? बिकॉज डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस होते हैं और उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है उस पूल ऑफ मीनिंग से। सेकंड बेनिफिट क्या हो सकता है, और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं पूल ऑफ मीनिंग के? उनको सुना गया है या उनकी राय मैटर की है। तो वोटिंग सिस्टम में भी यही होता है कि एटलीस्ट सबको मौका मिलता है वोट्स डालने का, ऐसा ही होता है, सबको एक अपना अपना उनको ऑप्शन मिल जाती है एंड देन डिसाइड जो होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब रिज़ल्ट्स इम्प्लाई होते हैं या रिज़ल्ट्स को आप फॉलो करते हो, तो फ़ायदा ये इस चीज़ का होता है कि एटलीस्ट आपको ये फील होता है कि मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था या मैंने अपनी राय डाली थी इसमें। स्टैंड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जब स्टैंड्स डिस्कस होने वाले होते हैं तो एक मीटिंग रखवाई जाती है, काउंसलर एक मीटिंग रखवाते हैं फैमिलीज़ की और पेशेंट की। उस मीटिंग का मकसद क्या होता है? पेशेंट अपना ओपिनियन देते हैं कि मैं नहीं चाहता स्टैंड्स को फॉलो करना, ये भी उनका ओपिनियन ही है ना। इसका फ़ायदा अनकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड ये हो रहा होता है कि जब उनका स्टैंड्स लग जाते हैं ना, जब आउटडोर ट्रीटमेंट के बाद, तो उनको एटलीस्ट ये पता होता है कि मैंने अपना ओपिनियन तो दिया था, मैंने कहा था कि मैंने स्टैंड्स फॉलो नहीं करने। तो ये एक पूल ऑफ मीनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हर किसी को मौका मिलता है अपना ओपिनियन शेयर करने का, और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होती है, और जब आप इम्प्लाई करने वाले होते हो तो उसका फ़ायदा आपको ही होता है एट द एंड।
तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम कन्वर्सेशन में साइलेंस या वॉयलेंस की तरफ चले जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि कन्वर्सेशन जो है वो सेफ़ नहीं रही है, तो हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम उस कन्वर्सेशन को सेफ़ बना सकते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल पर्पस। बिफोर गेटिंग इनटू एनी कन्वर्सेशन, जब आपको पता है कि सेंसिटिव टॉपिक ही है, म्यूचुअल पर्पस का होना बहुत ज़रूरी होता है। म्यूचुअल पर्पस से मुराद के आपको पता है कि मेरा मकसद ये है, और व्हेन यू नो कि यू आर एट दी विनिंग सिचुएशन या आपको फ़ायदा मिलेगा इस बात से, तो आप अपने माइंड में ये भी चीज़ रखते हो कि अगले बंदे का क्या मकसद है, या अगले बंदे की विनिंग सिचुएशन क्या है, या अगला बंदा का क्या पर्पज़ है इस कन्वर्सेशन से, उसको क्या मिलेगा ये पूरी कन्वर्सेशन करके, व्हाट विल ही गेट। तो आप ये भी एक म्यूचुअल पर्पज़ अपने माइंड में सेट रखते हो, अपना और उनका भी, कि हम दोनों का एक ही पर्पज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ का एक ही पर्पज़ होता है यूजुअली कि रिकवरी अच्छी हो, स्मूथ चले। फैमिलीज़ ये चाहती हैं कि जब आउटडोर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो अच्छे से फॉलो करें पेशेंट्स, और पेशेंट्स भी यही चाह रहे होते हैं कि अपनी रिकवरी के साथ जुड़े रहें। म्यूचुअल पर्पज़ होता है कि, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी अगले बंदे का ख्याल नहीं रखोगे और उनके पर्पज़ को कंसिडर नहीं करोगे, तो ऑफ कोर्स वो उस कन्वर्सेशन में अच्छे से पार्ट नहीं ले पाएगा। उसको ये होगा कि मैं अब क्या करूं, या वो तो सिर्फ आपका हाँ कर देगा या आपको ना कर देगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा इसके अलावा देने को, बिकॉज उसका पर्पज़ ही नहीं होगा। तो ये आपने मेक श्योर करना होता है कि आप म्यूचुअल पर्पज़ रखो। अच्छा, हम कैसे ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हमने अगले बंदे का म्यूचुअल पर्पज़ कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने मिस बुशरा का म्यूचुअल पर्पज़ कंसीडर कर लिया, हम मिस बुशरा का पर्पज़ कंसीडर कर लिया। सिंपल है इसका आंसर कि आप यू जस्ट आस्क योर सेल्फ कि उसका मकसद क्या है। मेरा मकसद तो ये है इस कन्वर्सेशन को लेके, व्हाट इज़ हिज पर्पज़, उनका पर्पज़ क्या है इस कन्वर्सेशन में। अगर वो तब होता है उस सिचुएशन में जब आपके पास पर्पज़ नहीं होता, फिर आप पर्पज़ इन्वेंट करते हो, बनाते हो, यू कमिट कि हमने ये पर्पज़ जो है ना, आज हमने यहाँ से एक म्यूचुअल पर्पज़ को बना के उठना। तो म्यूचुअल पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप से जब ये सवाल पूछते हो कि उसका क्या पर्पज़ है, या मैं क्या चाहता हूँ कि उसका पर्पज़ क्या है, या हमारी कन्वर्सेशन को लेके आप सबसे पहले अपने माइंड में रिलेशनशिप को लाते हो कि ये हमारा रिश्ता है इस कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स के साथ आपने क्रूशियल कन्वर्सेशन करनी है, तो ये आस्क योर सेल्फ के दे आर माई पेरेंट्स, ऑफ कोर्स दे आर सिग्निफिकेंट इनफ, और फिर आप पूछते हो कि उनका पर्पज़ क्या होगा और मेरा पर्पज़ क्या है। और जब आप इस चीज़ पे सेम पेज पर आ जाते हो, तो फिर आपका एक पर्पज़ जो है वो म्यूचुअल हो जाता है। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन को सेफ बना सकते हो। इसी तरह जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ कि जब आप किसी से कन्वर्सेशन में हो, क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव नेचर की है, तो आप मेक श्योर करो कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। एक चीज़ कहा जाती है कि जो रिस्पेक्ट होती है ना, इट्स लाइक एन एयर, लाइक ए हवा की तरह होती है कि when it's there, when it's in the environment, तो nobody cares about it, but the moment it's gone, all you care about is air। ऐसे ही है, जब अगर हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पे एयर है, जैसे ही अगर एयर ख़त्म हो जाए, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमें क्या ख्याल आएगा कि सांस नहीं आ रहा। लेकिन अभी किसी को कोई ख्याल नहीं है कि बिकॉज इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, हम सांस ले रहे हैं, वो तो हम डेली लेते हैं, रोज़ाना लेते हैं। तो इसी तरह रिस्पेक्ट भी होती है। जब रिस्पेक्ट किसी कन्वर्सेशन में होती है, तो उस टाइम हमें परवाह नहीं होती है कि वो रिस्पेक्ट है या नहीं है। लेकिन जैसे ही रिस्पेक्ट ख़त्म होती है, डिसरिस्पेक्ट आती है दोनों पार्टीज़ में से किसी भी एक पार्टी की तरफ से, तो क्या हो जाती है, कन्वर्सेशन जो है वो ख़राब हो जाती है और उसका कोई भी मकसद नहीं रहता, कोई पर्पज़ नहीं रहता। हाउ डू वी मेक श्योर कि हम अगले बंदे को रिस्पेक्टेड फील करवा रहे हैं? क्या क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको पता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे ऐसे क्या जेस्चर्स होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ? रीअश्योरेंस, वैलिडेशन, नॉडिंग। और फिर इसी तरह से कौन से ऐसे जेस्चर्स होंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगला बंदा हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? वॉयलेंस सबसे मेन, नेम कॉलिंग, सार्केज्म, क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप डिसरिस्पेक्टेड अगले बंदे को फील कराते हो। तो आपने मेक श्योर ये करना होता है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन में अगले बंदे को डिसरिस्पेक्टेड फील ना कराओ, बल्कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, आपकी वो बंदा आपकी भी रिस्पेक्ट करता हो और आप भी उसकी रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि एक्शंस जो होते हैं, दे स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स ऑफ कोर्स। तो अपने एक्शंस के थ्रू आप किसी को ये शो करा सकते हो कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बात को वैल्यू करते हो, या उनकी बात का ध्यान रखते हो, या आप उनको प्रियोरिटी। रिस्पेक्ट को आपने हमेशा प्रियोरिटी देना है किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे वो जितनी मर्जी क्रूशल हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी मर्जी क्रूशल कन्वर्सेशन हो, लेकिन अगर रिस्पेक्ट एलिमेंट वहाँ पे है,
तो वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एंड पे ज़रूर पहुंचती है, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। थर्ड है अपोलोजाइज व्हेन यू अप्रोप्रिएट। इसमें होता है कि दो एक्सट्रीम्स होती हैं, या तो हम अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या तो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम बार बार सॉरी कहते हैं, बार बार अपोलोजाइज करते हैं, जब हमें पता भी होता है कि हमारी गलती नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप कन्वर्सेशन को तब सेफ बनाते हो। देखो अनसेफ हो गई है कन्वर्सेशन, ठीक है, वायलेंस या साइलेंस आ गया है, तो अगर आपकी तरफ से साइलेंस या वायलेंस आया है तो देन यू अपोलोजाइज, बिकॉज वहाँ पे यू फील कि आपने अगले बंदे को हर्ट किया है, तो आप उनको अपोलोजाइज कर लेते हो। बट बार बार सॉरी करना, बार बार अपोलोजाइज करना, ये कोई वे नहीं होता, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, आपकी सॉरी की वैल्यू नहीं रहती कोई। क्या डिसएडवांटेज और हो सकते हैं सॉरी, बार बार सॉरी कहने से, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वैल्यू खत्म हो जाती है आपकी। सॉरी जो है वो ऑथेंटिक नहीं रहती है, वो अगले बंदे का जो ट्रस्ट लेवल होता है वो आप पे नहीं रहता। तो बार बार सॉरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ओनली अपोलोजाइज व्हेन यू नो इट्स अप्रोप्रिएट। एंड व्हेन डू यू नो कि इट्स अप्रोप्रिएट? जब आपको पता हो कि आप फॉल्ट पर हो, तो फिर आप वहाँ पे देखते हो कि अगर तो आपकी गलती है देन यू अपोलोजाइज, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर आप भी एक्सप्लिसिटली कह सकते हो उनको कि मेरी गलती नहीं है यहाँ पे। बिकॉज आप डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं उस टाइम पर, उस कन्वर्सेशन में, उसमें सिचुएशन में आप ये करते हो। कंट्रास्ट टू मिसअंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट है कि आप कंट्रास्ट बना लेते हो फॉर योर सेल्फ, कि डोंट्स एंड डूज आप अपने लिए रखते हो और दूसरे को बता देते हो कि आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू, बट आई डू वॉन्ट कि हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें। अगर वो नहीं करा तो आप उनको बता देते हो। ओनली व्हेन कि जब आपको पता हो, जेन्युइनली पता हो कि अगला बंदा एक लाइक सेफ नहीं फील करा उस कन्वर्सेशन में। फर्स्ट सबसे पहला तो उस टाइम स्टेप यही होगा कि आप सेफ इन्वायरमेंट बनाने के लिए, उस कन्वर्सेशन को सेव करने के लिए स्टेप आउट कर जाओ। लेकिन उसमें भी एक दफ़ा से कन्वर्सेशन करने से नहीं, इसीलिए तो इसको क्रूशल कन्वर्सेशन कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत क्रूशल होती हैं। ये कोई रैंडम टॉपिक्स के ऊपर नहीं हो रही होती हैं डिस्कशंस, बहुत क्रूशल होते हैं, डायलॉग होता है बेसिकली। तो ये एक दफ़ा करने से नहीं होता। उसमें होगा ये कि सबसे पहले इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, एंड ऑल्सो इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, अगली पार्टी है वो कितनी क्रिटिकल है। आप ये सब सिनेरियोज़ को, सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर आप डिसाइड करते हो कि आपके कितनी कन्वर्सेशन जो है वो चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी। हो सकता है मे बी 2 to 3 कन्वर्सेशंस हो सकता है 2 to 5 हो, 5 to 6 हो, इट वेरीज, डिपेंड्स कि टॉपिक कितना सेंसिटिव है, कितनी रिसेप्टिविटी कितनी आ रही है, या आप कितना अपना इनपुट दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे वेरी करता है कि एक क्रूशल कन्वर्सेशन जो है वो कितना टाइम लेगी। जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई एंड नहीं आ रहा, दोनों ही लाइक हॉस्टिलिटी या साइलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यू कैन गो फॉर अ मीडिएटर हु कैन एक्चुअली हेल्प बोथ ऑफ यू टू टॉक। नॉट नेसेसरली, देखिए अगर एंड पे कोई सोल्यूशन निकल रहा है उसका, तो दैट मीन्स कि क्रूशल कॉन्वर्सेशन हो रही है। कॉन्वर्सेशन कैन हैपन बिटवीन 2 and more people as well, right? It can still be a conversation. तो doesn't mean कि we failed, it just means that we got some help. तो नेक्स्ट पॉइंट है जिससे हम कन्वर्सेशन को सेफ बना सकते हैं, दैट्स कंट्रास्ट टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया इसको कि कंट्रास्ट क्या होता है, कि आप पहले ही बता देते हो अगले बंदे को कि ये मेरी इंटेंशन नहीं है और ये मेरी इंटेंशंस हैं।
इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? बाउंड्रीज ये है, तो दैट इज़ कंट्रास्टिंग, कि आप कंट्रास्ट कर रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स करने के लिए। हाँ, हो सकती है इससे आप कह सकते हो उनको कि मेरी इंटेंशंस आपको हर्ट करना नहीं है, या मेरी इंटेंशंस आपको एम्बेरस करना नहीं है, या मेरी इंटेंशंस आपको खफा करना नहीं है। स्टैंड्स में हम कैसे कह सकते हैं, काउंसलर्स कहते हैं कि आई डोंट वांट कि आपकी रिकवरी ख़राब हो, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, आई डोंट वांट कि आपकी मैं फ्रीडम छीन लूँ, लेकिन आई वांट कि आप अपनी रिकवरी के साथ स्टैंड्स को फॉलो करते हुए चलो ताकि आपकी रिकवरी स्मूथ रहे। इसी तरह पेशेंट्स भी फैमिलीज़ में स्टैंड्स को डिस्कशन जब हो रही होती है तो कहते हैं कि आई डोंट वांट कि मैं अपनी रिकवरी से हट जाऊँ, लेकिन फिर कोई और रीज़न दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सिगरेट पीना बहुत ज़रूरी है, मैं सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता। तो रीज़न दे कंट्रास्ट कर रहे होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। तो कन्वर्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट ये होता है कि आप अपनी इंटेंशंस बता दें कि जो आप नहीं चाह रहे, और ये भी बता दें कि जो आप चाह रहे हैं, ताकि अगले बंदे को एक क्लियर कट मैसेज चला जाए कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं। आप कुछ बुरा नहीं चाह रहे हो कन्वर्सेशन से, आप कोई चीज़ को किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर दो। ज़रूरी नहीं है, आप ये कह सकते हो उनको कि आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, मैं अपनी जो क्योंकि मैं एक बात जो ऐसे करने वाला हूँ, इट माइट साउंड थोड़ी सी क्रूशल, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है, तो आप ये मत समझना कि मैं आपको ऑफेंड कर रहा हूँ। इस तरह से आप एक क्लियर कट, एक असर्टिव होकर एक मैसेज दे देते हो अगले बंदे को, लेकिन आप फिर भी उनको कहते हो, अगर सुनना नहीं चाह रहा तो आप पॉज ले लो, वहाँ पर आप स्टेप आउट कर लो उस कन्वर्सेशन से। जब आपको पता है कि वो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं या साइलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आप स्टेप आउट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बड़ा हेल्पफुल होता है जब आप एक क्रूशल कन्वर्सेशन में स्टेप आउट कर लेते हो, बिकॉज इससे आपकी खुद की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है और अगले बंदे को भी टाइम मिल जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है। हाँ, अगर तो गलती है तो देन यस, लेकिन बिला वजह अपोलोजाइज़ करने से फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, आपका ओपिनियन डिफरेंट है, और मैं इस बात पे बार बार अपोलोजाइज़ करी हूँ कि नहीं, आई डोंट एग्री विद यू, आई एम रियली सॉरी, तो दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। वहाँ पे सॉरी करना बनता नहीं है, बिकॉज ओपिनियन डू वेरी। यही कन्वर्सेशन का एक पार्ट है कि ओपिनियंस तो हमेशा डिफरेंट होते हैं, तो इस चीज़ पे सॉरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिएट अ म्यूचुअल पर्पस। आप अक्सर कन्वर्सेशंस में ऐसे होता है, किसी भी पार्टी के साथ जब आपने कन्वर्सेशन करनी हो तो आपके पास एक पर्पस नहीं होता, तो उस टाइम आप पर्पस क्रिएट करते हो, आप पर्पस बनाते हो। व्हेन यू आर क्रॉस पर्पसेस होते हैं, जो आपके पास पर्पस नहीं होता, तो आप इन तरीक़ों से उस पर्पस को बना सकते हो, एक म्यूचुअल पर्पस आ सकता है। क्योंकि जो म्यूचुअल पर्पस है ना, दैट इज़ द एंट्री कंडीशन फॉर अ डायलॉग, दैट इज़ द एंट्री कंडीशन फॉर क्रूशल कन्वर्सेशन। अगर म्यूचुअल पर्पस नहीं होगा तो आप उस कन्वर्सेशन में एंटर ही नहीं हो सकोगे। इसी तरह से जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द मेंटेनिंग कंडीशन ऑफ एनी डायलॉग, कि जब एक दफ़ा आपके पास म्यूचुअल पर्पस आ गया, आप एंटर हो गए डायलॉग में, नाउ यू नीड टू मेंटेन दैट डायलॉग। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो डायलॉग जो है वो मेंटेन नहीं रह सकेगा, वो फिर डायलॉग जो है वो वायलेंस या साइलेंस की तरफ चला जाएगा। तो ये दो मेन जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दे गो साइड बाय साइड। तो अगर आपके पास म्यूचुअल पर्पस ही नहीं है तो आप क्या करते हो? सबसे पहला स्टेप होता है कि यू कमिट टू सीक द म्यूचुअल पर्पस। ये आप उनके साथ बैठ के भी कमिट कर सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी है, उनका पर्पस डिफरेंट है और आपका पर्पस डिफरेंट है, देन यू बोथ सिट टुगेदर एंड देन यू कमिट टू ईच अदर कि हम एक यहाँ से आज एक म्यूचुअल पर्पस बना के उठेंगे। कोई ना कोई तो म्यूचुअल बात होगी हम दोनों की, जो हम दोनों चाह रहे हैं। फैमिलीज़ भी फॉर एग्जांपल स्टैंड्स की बात कर लेते हैं या रिकवरी की बात कर लेते हैं, तो फैमिलीज़ भी यही चाह रही होती है, फैमिली का पर्पस भी यही होता है कि रिकवरी स्मूथ रहे, और पेशेंट्स का भी यही पर्पस होता है कि हमारी रिकवरी स्मूथ रहे, यहाँ से जाने के बाद हम रिलैप्स ना करें या हम एक अच्छे ट्रैक पे रहें। तो पर्पस जो है वो म्यूचुअल है। तो अगर उस टाइम पे पर्पस नहीं है आपके पास, तो यू कमिट योर सेल्फ टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली मेम्बर्स कि हम एक म्यूचुअल पर्पस को बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, हम कैसे कमिट कर सकते हैं क्रूशल कन्वर्सेशन का? समटाइम्स होता है ना कि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, आपने या तो सिर्फ विन करने के लिए जाना है सिचुएशन, या आर्ग्यूमेंट करने के लिए जाना है, या बहस करने के लिए जाना है, तो आपके पास उस बात को, सेंसिटिव टॉपिक को लेकर पर्पस नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्पस अलग है जो एग्जिस्टिंग नहीं है। अगर तो एग्जिस्टिंग है उसमें यह होगा कि आपका पर्पस डिफरेंट है एंड सेकंड पार्टी का पर्पस डिफरेंट है, तो पर्पस म्यूचुअल नहीं है, ऐसा ही है। तो उस टाइम पे जब पर्पस म्यूचुअल नहीं होता
तो फिर हम कमिट करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम एक पर्पस को म्यूचुअल बनाएंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं जनरेट होगा। आप कमिट कर लेते हो पर्पस बनाने के लिए, ये तब है सिर्फ जब आपके पास पर्पस नहीं है, जब आपके पास म्यूचुअल पर्पस नहीं है। उसके बाद ये रिकग्नाइज द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रैटेजी। अच्छा, पर्पस और स्ट्रैटेजी जो है ना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके पास पर्पस आपने बना लिया, आपने कमिट कर लिया कि आपके पास एक म्यूचुअल पर्पस आ जाएगा। नाउ अब आपकी वो स्ट्रैटेजी क्या होगी जिस तरीके से आप एक म्यूचुअल पर्पस बना सकोगे, क्या स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करोगे, किस तरह से आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आप मिल बैठ के इकट्ठे बैठेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमारा म्यूचुअल पर्पस ये होगा। एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। इस तरह से आप रिकग्नाइज करते हो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को, जिस तरीके से आप पर्पस बना सको, एक म्यूचुअल पर्पस की तरफ आ सको। ठीक है, ये समझ आया पॉइंट कि आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, यू बिल्ड स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। ये क्रूशल कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन ओनली इफ़ कि अगर वो बात करना चाहें। लेकिन आपकी एंड से ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उनको बार बार जो है ये मैसेज देते रहें कि आई नो आपके पास अभी टाइम नहीं है, आई नो आपके पास अभी शायद पैसे नहीं हैं, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी ज़रूरत है पैसों की। इस तरह से करके आप इनको एक असर्टिव स्टेटमेंट बना के तो आप उनको बता सकते हो कि ये चीज़ें हैं, मैं ये करना चाह रही हूँ, लेकिन आई नो ये मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी कोऑपरेशन अगर आप शो करेंगे तो मे बी हम एक अच्छे एंड पे जा सकें जिसमें आपको भी फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा हो। लेकिन जब तक आप क्रूशियल कन्वर्सेशन में एंटर नहीं करोगे, इससे ज़्यादा आप कोई स्किल्स नहीं अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, इन्वेंट अ म्यूचुअल पर्पस। अब हमने कमिट कर लिया कि हम एक म्यूचुअल पर्पस ढूंढेंगे, हमने स्ट्रैटेजी भी बना ली कि ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी एक म्यूचुअल पर्पस को बनाने में, ढूंढने में। उसके बाद आप एक म्यूचुअल पर्पस बनाते हो, इन्वेंट करते हो, खुद से बनाते हो, उनका दूसरी पार्टी का ओपिनियन लेके पूल ऑफ मीनिंग जनरेट करते हैं हम यहाँ पे कि आप उनका ओपिनियन लेते हैं, अपना ओपिनियन लेते हैं, अगर आपको और भी लोगों को ओपिनियन की ज़रूरत है तो आप उनके ओपिनियंस भी लेते हैं। ठीक है, और फिर आप उसमें से जितने भी उन्होंने एक पूल में ओपिनियंस डाले हुए हैं सब ने, उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के तो आप इन्वेंट करते हो एक म्यूचुअल पर्पस को। ठीक है, ये एक इसका मकसद होता है। इस तरह से आप एक म्यूचुअल पर्पस बना सकते हो। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म न्यू स्ट्रैटेजीज़ के, जब आपने न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं न्यू पर्पस को इन्वेंट करने के लिए, उसको आप उन पे एक्सरसाइज करते हो कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल पर्पस को और इन्हांस कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्म और इन्वेंटिंग दोनों सेम ही है कि आप ब्रेनस्टॉर्म का मतलब कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगा के और चीज़ों को एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ये लेकिन ये होता है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो अपने आइडियाज़ को या अपने म्यूचुअल पर्पस को। उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट आता है, क्योंकि म्यूचुअल पर्पस, ऑलवेज रिमेंबर, म्यूचुअल पर्पस जो है वो एंट्री टू डायलॉग है। जब तक आपके पास एक म्यूचुअल पर्पस नहीं होगा, आप डायलॉग में एंटर ही नहीं हो सकोगे। तो अगर आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप म्यूचुअल पर्पस को इन्वेंट करो, म्यूचुअल पर्पस को बनाओ। तो अगर आपके पास बन जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी टू एंटर इनटू अ कन्वर्सेशन, टू एंटर इनटू अ एनी सेंसिटिव और क्रूशियल कन्वर्सेशन। आप एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे। फर्स्ट, जो मेन प्रायोरिटी आप प्रायोरिटाइज करते हो कि सबसे मेन पर या सबसे टॉप पर कौन सा म्यूचुअल पर्पस आएगा जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको पहले स्टेप 1 पे लेके आते हो, देन यू गो अहेड। ठीक है, तो समझ आया है किसी को कि किस तरह से हम कन्वर्सेशन को सेफ बना सकते हैं और फिर कैसे हम एक पर्पस को जो है एक म्यूचुअल पर्पस बनाते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।